बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। हार्वर्ड अकेडमी CSS, PMS और वन पेपर की जितनी भी एक कम्प्रीहेंसिव कंसेप्चुअल और घर बैठे अगर आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं लो कॉस्ट लो बजट में, बगैर किसी ट्रैवल के, बगैर किसी हॉस्टलाइज होने के, तो हार्वर्ड अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आज का हमारा सेशन इंग्लिश प्रेसी राइटिंग के हवाले से एडवांस टेक्निक्स का हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली हमारा फोकस रहेगा CSS के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, PMS के एग्जामिनेशंस और इसके अलावा जो आपके ग्रेड 18, 19 में या फिर बाकी जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उनमें अगर प्रेसी आपका एज आ सिलेबस, एज आ पार्ट है जिसमें से कोई टेस्ट कंडक्ट होगा, इवैल्यूएशन होगी, तो ये कोर्स आपके लिए मुफीद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। और इस कोर्स के बाद आपको कम से कम प्रेसी राइटिंग के बारे में कोई भी इशू नहीं रहेगा। इसको हम बड़े डिटेल के साथ टेक्निकल तरीके से लेके चलेंगे और इसकी सबसे पहले हम यूटिलाइजेशन देख लेते हैं कि एक CSS को ही आप कंसीडर करें एक एग्ज़ाम में तो एज आ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एक ऑफिसर को ड्यूरिंग हिज सर्विस जब वो अपने ऑफिशियल मैटर्स को निपटा रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना होता है और बहुत सारी चीज़ें उसने रिसीव करनी होती हैं, लिखनी होती हैं, खुद भेजनी होती हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो भी हो रहा होता है, आउटफ्लो भी हो रहा होता है। तो जब आपकी रिटन कम्युनिकेशन समराइज किस्म की होती है, शॉर्ट किस्म की होती है, तो आप एक अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल कर लेते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर आप एक लेटर लिखते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किल कम्प्रीहेंसिव राइटिंग की है प्रेसी के हवाले से, तो आप जो एक लंबा चौड़ा ऐसा टॉपिक जिसको ठीक ठाक चीज़ों को कवर करना पड़ता है, तो आप उसके ऊपर बड़ी डिटेल से लिखने की बजाय 10-15 मिनट के अंदर की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए अपना जो मुद्दा है, जो अपना पैगाम है, जो अपनी बात है, उसको कंसाइज तरीके से कन्वे कर लेते हैं। CSS की ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस जो आपने अपनी सर्विस कैरियर में ज़रूरत पड़ती है, ये जजमेंट करने के लिए इसको सिलेबस में रखा गया है। साथ में और भी जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जैसा कि कंटेंट राइटिंग, इसके अलावा आपके ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस के अलावा जो रिपोर्ट राइटिंग है, बिजनेस राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग है, रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, थीसिस है, या इस तरह की जो भी चीज़ें आप राइटअप कर रहे होते हैं जहाँ पे एक डिटेल्ड आपने कोई मौजू के ऊपर बहस लिखनी होती है, तो उसमें ये आपकी स्किल आपको हेल्प करती है। ये एक ऐसी स्किल है CSS के अलावा भी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप अच्छा एक राइटर बनते हैं, उस राइटर के लिए जितनी आपकी टेक्निक अच्छी होगी प्रेसी राइटिंग पे, उतना ही आप कंसाइजली टू द पॉइंट और कम्प्रीहेंसिव तरीके से पैगाम जल्दी भेज लेते हैं। ये आज की हमारी डिस्कशन जनरल डिस्कशन होगी प्रेसी के हवाले से कि प्रेसी क्या होती है। ओवरऑल आप ये समझें कि बगैर मानी में तब्दीली के बड़ी कंसाइज तरीके से क्लैरिटी के साथ आप वही बात जो 2 पेजेस पे लिखी हुई है, अब आप 2-3 सेंटेंसेस के अंदर, 5 सेंटेंसेस के अंदर, 6 सेंटेंसेस के अंदर वो कम्युनिकेट कर लें, तो इसको हम कहते हैं प्रेसी राइटिंग। डेफिनेशन देखें तो प्रेसी राइटिंग रेफर्स टू दी प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इन अ क्लियर, यानी कि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, कंसाइज भी हो यानी मुख्तसरन हो, एंड एक्यूरेट मैनर, उसमें कोई गलती भी ना हो। यानी कि अगर आपके 4 पेजेस के ऊपर बात लिखी गई है और उसकी आप एक प्रेसी बनाना चाहते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक मेन जो डॉक्यूमेंट है और इसकी आप प्रेसी लिखते हैं 1 पेज पे। अब 1 पेज के ऊपर ये चारों पेजेस के अंदर जो बात कही गई है वो कम्युनिकेट आप कर लेंगे। देखें 4 पेजेस को भरना, लिखना, उसके ऊपर बात वजाहत के साथ जो लिखी गई है उसी को 1 पेज के ऊपर लेके आना, ये एक बड़ी महारत का काम होता है, जिसमें आपने क्या चीज़ें रखनी होती है कि जो यहाँ पे 4 पेजेस में पैगाम दिया गया है वो इसको पढ़ लेने से भी क्लियर है, फिर कंसाइज भी है, क्योंकि यहाँ पे बात 4 पेजेस में आपने की थी, यहाँ पे आपने 1 पेज में की, तो कंसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, यानी कि जो बातें यहाँ पे 4 पेजेस में मेंशन थी, हाईलाइट आपने यहाँ पे भी उन सब पॉइंट्स को कर दिया। ये एक है, विजुअली आप इसको समझ सकते हैं। इट इन्वॉल्व यानी कि प्रेसी राइटिंग के डिस्टिलिंग द
एसेंस ऑफ मैसेज विदाउट लूजिंग कोर मीनिंग, यानी कि ये 4 पेजेस पे जो बात कही गई है इसका आपने एसेंस यानी कि इसकी जो मेन मगज़ है, जो इसकी निचोड़ है, वो आपने ज़ाया नहीं करना, यानी कि उसकी वही बात यहाँ पे आपको मिल जाती है जो 4 पेजेस को पढ़ने के बाद समझते हैं वो 1 पेज पढ़ने के बाद भी आपको मिल जाती है। और इसके जो कोर मीनिंग्स हैं यानी कि जो इसके अंदर मेन मानी है वो भी आप इसमें ऐड कर लेते हैं, इसमें कोई भी स्किप नहीं करते। ऑफन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वर्ड, और ये होता क्या है कि हमें यहाँ से 2 लाइनें काम की मिल जाती हैं, 3 लाइनें यहाँ से काम की मिल जाती हैं, 2 लाइनें यहाँ से, 3 लाइनें यहाँ से, सब मिल मिला के हमारा 1 पेज बन जाता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं अननेसेसरी वर्ड्स को, रिडंडेंसी भी रिमूव हो जाती है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है, जहाँ पे एक पूरा सेंटेंस हो उसकी जगह पे एक वर्ड लिखने से बात हो जाती है, यानी कि आपकी जितनी ग्रामर पे ग्रिप होगी ये भी आपका एक हिस्सा है, वोकैबुलरी आपकी बेहतर होगी, उतना ही आप कंसाइज तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इररेलेवेंट डिटेल्स होती है आपके डॉक्यूमेंट में उसको रिड्यूस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय इट्स फोकस ऑन ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, यानी कि आपने मुख्तसरन बात करनी है, बड़ी क्लियर करनी है, लेकिन क्या करना है, इंश्योर करना है दैट द रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मैसेज विदाउट कन्फ्यूजिंग और एम्बिग्यूटी, यानी कि यहाँ पे जो बात एक वजाहत के साथ लिखी गई थी, प्रेसी में भी वो बगैर किसी कन्फ्यूजन के, क्लैरिटी के साथ, ब्रेविटी के साथ आप उसको समझ लेते हैं जब आप प्रेसी में चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। सो ये थी एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन कि एक्चुअली हम बड़े डॉक्यूमेंट को एक मुख्तसर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो कंसाइज भी होती है और क्लियर भी होती है, और इसके अलावा उसके कोई जो इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं, कोर मीनिंग्स होते हैं, उनको भी हम छेड़ते नहीं, उनको भी हम स्किप करते नहीं। ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट। अब हमने आगे चलते हैं कि एक जब आपने प्रेसी लिखी, 4 पेजेस पे आपने जो बात कही गई थी उसको 1 पेज पे कन्वर्ट किया, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। 1 पेज पे जब आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो की करैक्टरिस्टिक्स इस 1 पेज के अंदर क्या होनी चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी गई थी, यहाँ पे भी बात को वजाहत के साथ आपने मेंशन करना है, क्लियर बात हो, एंश्योरिंग दैट द मैसेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी घूम घुमा के नहीं बात आपने करनी। जो इधर इन 4 पेजेस पे बात घूम घुमा के थी, तो यहाँ पे आपने बात को क्लियर रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, एंड इजी टू कम्प्रीहेंड, बात को समझना यहाँ पे आसान हो जाता है। यहाँ पे बात जो 4 पेजेस पे हर चीज़ को याद रखना, उसके की पॉइंट्स को मेमोराइज रखना, उनको लिंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप प्रेसी में उन चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मुख्तसर होता है, जैसे कि 4 पेजेस की बात 1 पेज पे आ गई तो आप इसको कहते हैं मुख्तसर या इख्तसार होना या ब्रेविटी होना। कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन द फ्यूएस्ट वर्ड्स पॉसिबल, यानी कि जितने चंद एक अल्फाज में ढेर सारी बातों को आप लिख दें, इसको हम कहते हैं ब्रेविटी। इसके अलावा एक्यूरेसी, कि यहाँ पे जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। मेंटेनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, यहाँ पे जो प्रेसी में आपने बातें की हैं वो उनके अंदर करेक्ट है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखी थी, यहाँ पे आपने उसको स्किप कर दिया सिर्फ। और इसके बाद अगला जो आपकी प्रेसी का जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो है रेलिवेंस। ये जो आपने बातें यहाँ पे लिखी हुई थी ये भी सारी की सारी इसके साथ रेलिवेंट बातें हैं, सारी बातें हैं, टू द पॉइंट बातें हैं, इख्तिसार के साथ हैं, इंक्लूडिंग ओनली पर्टिनेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ही यहाँ पे हम लेके आते हैं, रिडंडेंट और अननेसेसरी वर्ड्स को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। सो ये इसकी हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। एक आपकी प्रेसी के अंदर ये चीज़ें, चारों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, क्लैरिटी भी मौजूद हो, ब्रेविटी भी हो, एक्यूरेसी भी हो, और रेलेवेंस टू दी ओरिजिनल टॉपिक भी हो। आगे चलें तो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है प्रेसी राइटिंग के हवाले से। कई सारे लोग हैं कि वो समझते हैं कि हम प्रेसी को राइट अप क्यों सीखें, तो ये किस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, कौन से हैं फ़ायदे जब हम एक लंबी तहरीर को एक प्रेसी में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हम कितने फ़ायदे हासिल करते हैं, ये बात है। प्रेसी राइटिंग होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस अक्रॉस वेरियस फील्ड ड्यू टू इट्स न्यूमरस बेनिफिट्स। इसके एक कोई बेनिफिट नहीं है कि CSS का एग्ज़ाम कर लेना है या CSP बन के आपने ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में आप उसको अप्लाई करेंगे, बल्कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या है? हियर आर some key reasons why mastering Prezi writing is essential. नंबर 1 पे क्या है? Enhanced
कम्युनिकेशन, कि आपकी जो बातचीत का अमल होता है वो फास्ट हो जाता है, वो इन्हेंस हो जाता है, आप आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपकी बात समझना आसान हो जाता है। प्रेसी राइटिंग एंश्योर्स दैट द इंटेंडेड मैसेज इज कन्वेड विदाउट एम्बिग्विटी, उसमें कोई जो उलझाने वाली बात नहीं है। मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एरर्स, उसके अंदर जो आपकी तहरीर है उसके अंदर गलतियां भी कम हो जाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग के भी चांस कम हो जाते हैं जब आप प्रेसी से काम लेते हैं। नंबर सेकंड पे क्या है, इट अलाउज फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच इज़ क्रूशल इन एकेडमिक। ये ज़रूरी कहाँ पे, ये तो एक इट अलाउज क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक तो आपकी बात वाजे है, दूसरे नंबर पे जो आप कहना चाहते हैं वो बात समझी भी गई है इस बातचीत के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए। सो ये ज़रूरी कहाँ पे, एकेडमिक पे, जब टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रोफेशनल जब मीटिंग में बैठते हैं तो जो प्रेजेंट कर रहा होता है अपना मामला, उसको प्रेसी का जब यूटिलाइजेशन करता है तो प्रोफेशनली अपनी बातों को बयान कर लेता है। इसके अलावा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में जब आप एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक शख्स की आदत है कि बड़ी डिटेल से बात को करना, तो वो आधे घंटे में एक बात को ख़त्म करता है। लेकिन जो एक बंदा टू द पॉइंट और कंसाइज तरीके से बात करता है, हमारे ऑफिसेज और जो ऑफिशियल लेवल पे ये भी कहा जाता है कि जितना एक सीनियर ऑफिसर होगा उसको उतना ही कम टाइम दिया जाए कि वो अपनी बात को वाजे और वजाहत के साथ बयान कर सके, यानी कि वो कंसाइजली अपनी बात को टू द पॉइंट बात करे, बजाय इसके कि लंबी कहानियों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करे। सो जी, इसके अलावा क्या है, दूसरे नंबर पे आपकी जो प्रेसी राइटिंग है उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है। एक ऑफिशियली एक बिजनेस के अंदर, एकेडमिक के अंदर जितनी आपकी कंसाइज अप्रोच होगी उतना ही आपके राइटअप से प्रोफेशनलिज्म शो होगा। सो ये प्रोफेशनलिज्म के लिए भी ज़रूरी है कि प्रेसी राइटिंग का इस्तेमाल किया जाए या प्रेसी में बात की जाए, या जो प्रेसी से हम फ़ायदा लेते हैं वो होता है, यानी कि आपको एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आती है जब आपका एक टॉपिक प्रिसाइज्ड होता है। डिमॉन्स्ट्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपकी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल होता है, अबूर होता है, और बहुत लंबी चौड़ी जो बात, तहरीर, कहानी, किस्सा, वाक़या, रिपोर्ट, वो सारी की सारी आप इख्तिसार के साथ बयान कर लेते हैं। इससे आपके प्रोफेशनलिज्म, आपकी अपने प्रोफेशन पे ग्रिप नज़र आती। इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, प्रपोजल्स बना रहे होते हैं, जैसा रिसर्च पेपर होता है, थीसिस होता है, एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म एंड कंपिटेंस, इससे आपकी क्या है, प्रोफेशनलिज्म और कंपिटेंस आती है। अ वेल क्राफ्टेड पीस ऑफ राइटिंग कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ द राइटर इज परसीव्ड इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, यानी कि जो अच्छा एक वेल क्राफ्टेड पीस ऑफ राइटिंग होता है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ द राइटर इज़ परसीव्ड इन प्रोफेशनल सेटिंग, कि पूरे एक प्रोफेशनल सेटअप में एक राइटर किस तरीके से चीज़ों को गेट करता है और उनके ऊपर ग्रिप करते हुए एक जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को इख्तिसार के साथ कन्वे कर लेता है। सो ये राइटर की अपनी स्किल को भी शो करता है। इसके अलावा टाइम सेविंग भी होता है। ये जो आप एक डॉक्यूमेंट है वो 4 पेजेस पे है, अब मैं यहाँ पे अगेन 4 पेजेस नहीं बना रहा, 4 पेजेस की बात पढ़ने में आपको 20 मिनट लग सकते हैं, 30 मिनट लग सकते हैं, जबकि एक पेज की बात आप 2-3 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं। सो ये टाइम सेविंग है। बोथ राइटर्स एंड रीडर्स सेव टाइम एज कंसाइज मैसेजेस आर क्विकर टू राइट एंड ईजियर टू रीड, यानी कि जो राइटअप कर रहा है उसको भी एक पेज लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा और जो रीडर है उसको भी उतना ही कम टाइम लगेगा मैसेज को रीड करने में। सो ये हम कह सकते हैं कि टाइम सेव होता है जो राइटिंग करने वाला है उसका भी और जो रीडिंग करने वाला है उसका भी। सो रीडर्स कैन क्विकली ग्रास्प द मेन पॉइंट्स विदाउट शिफ्टिंग थ्रू अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी क्योंकि समरी बात लिखी होती है, कंसाइज बात होती है, इसलिए वो मेन पॉइंट्स को फोकस कर लेता है और अननेसेसरी डिटेल में वो उलझता नहीं है। इसके अलावा स्ट्रीम लाइन्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलरली इन फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट वेयर टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने पाइल अप हुई होती हैं, आप एक इख्तिसार वाली बात को जल्दी से समझ लेते हैं और उसको आप निपटा लेते हैं। सो ये टाइम सेविंग आपकी हर लिहाज से हो जाती है, राइटर के हवाले से, रीडर के हवाले से, और अननेसेसरी आपको चीज़ों को डिटेल में जो पढ़ के समझने में और वो एक प्लान बनाने में कि ये किस किस तरीके से इनका मैंने रिस्पॉन्ड करना है, वो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, तो उनसे भी आपकी टाइम सेविंग होती है और प्रोफेशनल सेटअप में सबका टाइम बचता है। अच्छा जी, इसके अलावा नंबर 4 पे है इम्प्रूव्ड कम्प्रीहेंशन, यानी कि जो बात समझने के काबिल होती है उसको समझना भी आसान हो जाता है, यानी कि जो एक लंबी तहरीर को चीज़ समझना मुश्किल होता है, एक शॉर्ट बात हो,
मुख्तसर बात लिखी गई हो तो उसको समझना भी आसान होता है। तो ये है इम्प्रूव कंप्रीहेंशन, यानी कि प्रेसी राइटिंग से जब आपकी स्किल इन्हेंस होती है और जो आपका राइटअप होता है तो उस पीस ऑफ राइटअप से आप आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं। हेल्प्स रीडर्स फोकस ऑन द की इंफॉर्मेशन, रिड्यूसिंग कॉग्निटिव लोड बाय एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस डिटेल्स, यानी कि जो अननेसेसरी डिटेल्स होती है उनको आप स्किप कर देते हैं। अगला इसका फ़ायदा ये है कंप्रीहेंशन के हवाले से, इनहेंसेस रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेकिंग इट ईजियर फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द मैसेज। क्योंकि एक पेज के ऊपर जो बातें लिखी गई उसको आप हाईलाइट भी करते हैं, तो 3-4 जगह पे आप जब हाईलाइट कर लेते हैं तो की पॉइंट्स आपको सामने नजर आते हैं, आप इजीली उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इफेक्टिव इन एजुकेशनल सेटिंग वेयर कंप्रीहेंशन ऑफ कम्प्लेक्स आइडियाज इज क्रिटिकल, यानी कि जब आप एक लेक्चरर है, वो एक अपनी लंबी चौड़ी बुक है जिसके 700-800 पेजेस है और उसने 3 महीने के अंदर उसको ख़त्म करना है। तो जब आप प्रेसी के साथ वो बात करेगा, यानी कि वो बड़े इख्तिसार के साथ बात करेगा, तो एक टॉपिक जिसके 10 पेजेस हैं वो हो सकता है 20 मिनट के अंदर उसकी सारी डिटेल्स पॉइंट वाइज वाजे कर दे, समझा दे। सो हम ये कह सकते हैं जिसकी जितनी प्रेसी राइटिंग पे एक स्किल होगी उतना ही वो बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर लेता है। सो ये तो इंपॉर्टेंस के हवाले से 4 पॉइंट के अंदर हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि प्रेसी राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, यानी कि कहाँ कहाँ पे प्रेसी राइटिंग की स्किल अगर आप इन्हेंस कर लेते हैं तो आपको ये हेल्प करती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होती है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। प्रेसी राइटिंग इज़ वैल्यूएबल अक्रॉस न्यूमरस डोमेन्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, यानी कि यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो एकेडमिक की बात कर लेते हैं। एकेडमिक राइटिंग में तो आप जब इसेंशियल फॉर राइटिंग रिसर्च पेपर, एब्स्ट्रैक्ट्स, एसेज एंड रिपोर्ट्स फैसिलिटेट क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड फाइंडिंग, यानी कि जो एकेडमिक राइटिंग होती है, जितनी रिसर्च है आज की दुनिया में, रिसर्च बड़ी फास्ट पेस के साथ चल रही है, तो इस हवाले से एकेडमिक राइटअप में भी प्रेसी राइटिंग हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोफेशनल राइटिंग जब आप करते हैं, यानी कि आप कोई समरीज हैं, प्रपोजल है, प्रेजेंटेशन है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करती है। क्रिटिकल फॉर बिजनेस रिपोर्ट्स, एग्जेक्टिव समरीज, प्रपोजल एंड मेमोज। इसके अलावा इंश्योर्स क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन, जितने भी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन और डिसीजन होते हैं उनको आप आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। और जहाँ पे भी एक जो हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, तो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़ी लंबी चौड़ी जो डिटेल्स होती है उसको एक स्लाइड के अंदर समो लेते हैं। सो इसके अलावा क्रिएटिव राइटर्स जो होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल अप्लाई करते हैं। यूजफुल इन स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड ब्लॉगिंग वेयर engaging the reader without unnecessary details is important. इसके अलावा helps maintain the reader's interest and conveys the message effectively. जो readers हैं उसका इंटरेस्ट उसमें कायम रहता है और आसानी से वो मैसेज उस तक पहुंच जाता है, जो क्रिएटिव राइटिंग की स्किल को इनहेंस जब किया जाता है थ्रू प्रेसी राइटिंग। इसके अलावा डे टू डे जो राइटिंग है उसमें भी आपकी हेल्प हो जाती है। रेलिवेंट फॉर ईमेल, जब आप ईमेल लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर रहे हैं या पर्सनली कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल लेवल पे भी एवरीडे प्रेसी राइटिंग की जो स्किल है वो आपकी जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है उसको इनहेंस कर लेती है। इनहेंसेस एवरीडे कम्युनिकेशन बाय मेकिंग इट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अगर हम आज के प्रेसी के हवाले से समरी करें, जो हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की, तो मास्टरिंग प्रेसी राइटिंग, यानी कि जितना आप प्रेसी राइटिंग पे स्किल को डेवलप करते हैं, ये फिर क्या इससे हासिल होता है। राइटिंग इज़ क्रूशल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ सूरत हाल में ये आपकी हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व कन्वेइंग आइडियाज़ क्लियरली आप अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं कंसाइजली और इख्तिसार के साथ और सही तरीके से, एंड रेलिवेंटली, यानी कि टू द पॉइंट, जो रेलिवेंट बातें वो बातें कन्वे करते हैं। एंश्योरिंग दैट रीडर कैन ईजिली ग्रैस्प द इंटेंडेड मैसेज, जो रीड करने वाला है आपकी बात को वो आसानी से समझ जाता है बगैर किसी कन्फ्यूजन के, बगैर किसी एम्बिग्विटी के। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसी राइटिंग स्पैन्स इनहेंस्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपकी प्रेसी राइटिंग है इससे आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल बेहतर हो जाता है, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आती है, टाइम सेव होता है रीडर का, राइटर का, सबका, ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इम्प्रूव कंप्रीहेंशन, और बात को समझना आसान हो जाता है बगैर किसी एम्बिग्विटी के। मेकिंग इट वैल्यूएबल स्किल इन एकेडमिक, तो एकेडमिक में भी ये आपके काम आती है। प्रोफेशनल, क्रिएटिव एंड एवरीडे राइटिंग, जितने भी प्रोफेशनल राइटर्स हैं, एकेडमिक राइटर्स हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, वो सारे इसका इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से अपनी कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग दिस स्किल राइटर्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ देयर कम्युनिकेशन। इस आला को, इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए जो राइटर्स हैं वो बड़ी
अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ बड़ी इम्पैक्टफुल अपनी बात को पहुंचा सकते हैं रीडर तक, सुनने वालों तक। सो ये एक स्किल ऐसी है जो एक आपकी पर्सनैलिटी को जो कंसाइज करती है, कंपैक्ट करती है और आपकी बात इम्पैक्टफुल होती है, असर रखती है, इफ़ेक्टिव होती है। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से प्रेसी राइटिंग के कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप CSS के पोर्शन में जाके इंग्लिश कंप्रीहेंशन, उसके पोर्शन में आपको CSS की प्रिपरेशन के हवाले से बाकी कोर्सेज भी नज़र आते हैं, साथ में आपको प्रेसी राइटिंग का कोर्स भी मिल जाता है।